अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोविड पेंडेमिक के बाद भारत में पहली फिल्म अक्षय कुमार की भारत के सिनेमा घरों में लगी है और वो भी नफ़रत, दुश्मनी, इख्तलाफात का पैगाम दे रही है और इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रही है। इस्लामोफोबिया है क्या? अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अक्सर इस्लामोफोबिया को बयान कर चुके हैं। इस्लामोफोबिया से मुराद इस्लाम मज़हब का खौफ है, जिसके जवाब में कोई शख्स इस मज़हब की तौहीन करे, इसको बुरा भला कहे, इसको डिग्रेड करने की कोशिश करे, यानी इस्लाम और मुसलमानों का खौफ जिस वजह से और जिस नफ़रत से इन पर हमले कर दिए जाएं। अभी हाल ही में फ़्रांस में भी जो हुआ था वो भी इस्लामोफोबिया था। इमरान खान बार बार आलमी फोरम से ये खिताब कर चुके हैं कि इस्लामोफोबिया की वजह से ख़ुद वो मुल्क अपने माशरे को तबाह कर रहे हैं। जब फ्रांस ने गुस्ताखी की थी तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो गए थे और फ्रांस के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। ये क्यों हुआ? सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामोफोबिया की वजह से, जिसने ख़ुद फ्रांस को ही नुकसान पहुंचाया था। अब भारत में भी इस्लामोफोबिया परवान चढ़ता जा रहा है। हाल ही में भारत में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, सूर्यवंशी। इसमें भारत के 3 बड़े हीरोज़ शामिल हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह। अब इस फिल्म में सिर्फ इस्लामोफोबिया को ही प्रमोट किया गया है, जिस वजह से इस फिल्म पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। इस फिल्म में मुसलमानों को बुरा भला दिखाया गया है और हर दूसरे से तीसरे सीन में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत दिखाई गई है। इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को अटैक करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर मशहूर जर्नलिस्ट राना अयूब ने इस फिल्म पर काफ़ी तनकीद की है। उन्होंने लिखा कि ये बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ और सिर्फ भारत में मुसलमानों के खिलाफ जज्बात उभारने के लिए बनाई गई है, जबकि इसमें मौजूद तमाम अदाकार मोदी का प्रोपागेंडा परवान चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के सदर ने भी बड़े खदशे का इजहार किया है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारत के लिए ख़तरनाक तरीन, अगर भारत ऐसे ही इस्लामोफोबिया को प्रमोट करता रहा तो एक दिन भारत अपनी ही वजह से तबाह हो जाएगा। और ये सिर्फ सदर आरिफ अलवी ही नहीं, बहुत से आलमी इदारे भी मोदी हुकूमत को खबरदार कर चुके हैं कि भारत मुसलमान दुश्मनी में इतना आगे चला गया है कि ये खुद भारत को तबाह कर देगा। हाल ही में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, ये भी इसी नफ़रत के नतीजे में हुआ है जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ परवान चढ़ रही है। बांग्लादेश के मुसलमान भी कह रहे हैं कि अगर भारत में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफ़रत है और उन पर इतना तशद्दुद किया जाता है तो बांग्लादेश में मौजूद हिंदू जो करते हैं उनको भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त आप देखें तो भारत में 30 से 40 करोड़ मुसलमान हैं और भारत पाकिस्तान की वजह से इन मुसलमानों को भी निशाना बनाता है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में। लेकिन यहाँ भारत को ये नहीं पता कि अगर ये 40 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएं तो 2 पाकिस्तान भारत से और पैदा होंगे। भारत एक सेकुलर मुल्क था, लेकिन जब से भारत में मोदी हुकूमत आई है तब से भारत में मुसलमानों का जीना मुश्किल बनता जा रहा है। असम में हाल ही में जो हुआ वो आपने भी देखा होगा कि कैसे मोदी हुकूमत मुसलमानों का कत्ले-आम शुरू किए हुए है। अब इसी इस्लामोफोबिया की वजह से अरबों ने भारतीय मसनूआत का बाइकॉट करने का भी ऐलान कर दिया था, जिस तरह फ्रांस में किया गया। भारत को ये समझना होगा कि भारत के मुसलमान भारत के शहरी हैं, ना कि पाकिस्तान के। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए इनको नुकसान पहुंचाना खुद भारत के लिए खतरनाक है। भारत में CAA का कानून भी लाया जा रहा था, जिसको बहुत प्रोटेस्ट के बाद अभी फ़िलहाल पेंडिंग पर रख दिया गया है। इस एक्ट के तहत भारत में मौजूद तमाम मुसलमानों की शहरियत चेक की जानी थी और अगर वो ये साबित ना कर सके कि वो भारत के शहरी हैं तो इनको भारत से बेदखल कर दिया जाना था और इनके लिए बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर्स भी कायम किए गए थे जहां इनको रखा जाना था। फिर वो वहां मरते हैं, किस हाल में रहते हैं, आगे की पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहीं गुजारना थी। अभी तो इस एक्ट को पेंडिंग पर रख दिया गया है, लेकिन मोदी हुकूमत इसको हर हाल में भारत में नाफिज करना चाहती है, क्योंकि भारतीय हुकूमत भारत को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाना चाहती है, जहां सिर्फ हिंदू ही आबाद हों और कोई मज़हब नहीं, जबकि दूसरे मज़हब के मानने वालों को भी RSS हिंदू मज़हब में कन्वर्ट करना चाहती है और बहुत जल्द RSS इस मंसूबे पर भी काम शुरू करना चाहती है ताकि जल्द से जल्द भारत को एक हिंदू रियासत डिक्लेयर किया जाए। हिंदू रियासत डिक्लेयर करना कोई गलत बात नहीं,
لیکن جب بھارت آزاد ہوا تو ان اقلیتوں سے کچھ وعدے کیے گئے جو ایک بڑی تعداد میں بھارت میں موجود ہیں۔ ان کو تمام حقوق دیے جائیں گے۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہوگا، آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں۔ سکھوں کو بھی بھارت نے یہی کہہ کر اپنے ساتھ ملایا تھا، جبکہ کشمیر کے بادشاہ کو بھی یہی کہہ کر بھارت نے ساتھ ملایا۔ لیکن آج جو بھارت ان ریاستوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔